आज हम सब कक्षा 12th की भौतिकी का 8 चैप्टर पढ़ेंगे। निरक्षीय स्थिति। अच्छी स्थिति पिछली वीडियो में मैंने बताया था। देखिए आप सब लोग, निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति। चुंबकीय क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति। परपेंडिकुलर कंडीशन में हम क्या करते हैं, निरक्षीय स्थिति को निकालते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कंडीशन, देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले ध्यान से। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपका रहेगा यहाँ पे क्या, दंड चुंबक। क्या रहेगा, दंड चुंबक यानी यस, जिसकी प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्रभावी लंबाई, 2l। प्रभावी लंबाई क्या हो गई इसकी, 2l हो गई। और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा जहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट OS इक्वल ON इक्वल क्या हो जाएगी, स्मॉल l हो जाएगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत कंडीशन में इसमें चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दें। देखिए ये परपेंडिकुलर कर दिया मतलब 90, ठीक है ना, लंब हिसाब से। और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, इसको मिला दीजिए ऐसे, इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। O से बिंदु P तक की जो दूरी रहती है, P पर हमें क्या ज्ञात करना होता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी होती है, B। यहाँ पे जो NP दिशा है इसमें B1 हो जाएगा आपका, और जो SP दिशा है उस पर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। और OP की जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी OP के बीच की क्या हो जाएगी, स्मॉल d हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मॉल d, करेक्ट। झुकाव कोण सदैव काहे का बनता है, कास का बनता है। काहे का बनता है, कास का, ठीक है। अब देखिए इसका कथन क्या रहेगा, जब कोई बिंदु, देखिए P एक क्या है, बिंदु है। जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, दंड चुंबक के मध्य बिंदु के लंबार्धक पर उपस्थित हो, मतलब 90 डिग्री पर उपस्थित हो। परपेंडिकुलर कंडीशन पर P पॉइंट उपस्थित है और बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द P पॉइंट, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कोई बिंदु जिस पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, दंड चुंबक के मध्य बिंदु के लंबार्धक पर मतलब 90 डिग्री पर उपस्थित हो, तो उस बिंदु को निरक्षीय बिंदु, और उस कंडीशन को इस दंड चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब इसमें लिखेंगे क्या, देखो लड़को, यहाँ माना दंड चुंबक यानी यस है। माना दंड चुंबक क्या है, यानी यस है। देखते जाइए डायग्राम को। माना दंड चुंबक यानी यस है, जिसकी प्रभावी लंबाई, जिसकी प्रभावी लंबाई, टोटल लेंथ, प्रभावी लंबाई 2l है। क्या है, देखिए प्रभावी लंबाई क्या है, 2l है। और मध्य बिंदु इसका क्या दिया, दंड चुंबक का O है। मध्य बिंदु क्या है, O है, जहां पर OS बराबर OM बराबर स्मॉल l है। OS बराबर OM बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल l है। OP इक्वल क्या दिया, स्मॉल d दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, OP इक्वल स्मॉल d है। बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें B ज्ञात करनी, तो यहां लिखेंगे हम बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करनी है, कैपिटल B।
ज्ञात करनी है। ठीक है, और उसके आगे देखिए क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे उत्तरी ध्रुव यन के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए उत्तरी ध्रुव यन के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और यहाँ पे क्या है, यन की दिशा में B1 है आपका, तो क्या निकालेंगे लड़कों, यहाँ पे लिख के, माना उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव यन के कारण, उत्तरी ध्रुव यन के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1, तो B1 इक्वल क्या हो जाएगा, μ0/4 इंटू, ठीक है ना, स्मॉल m अपान डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, तो एन पी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन पी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसकी डायरेक्शन क्या है, एन पी दिशा, एन पी दिशा का क्या क्या अनुसरण कर रही है, ठीक है ना, एन पी दिशा में। इसी प्रकार क्या निकाल लेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसी प्रकार ध्रुव यश के कारण बिंदु P पर निकाल लेंगे, ठीक है ना, ध्रुव यश के कारण क्या निकाल लेंगे, ध्रुव यश के कारण, ध्रुव यश के कारण बिंदु P पर, ध्रुव यश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 दिया है, B2 इक्वल μ0/4 इंटू स्मॉल m अपान यश से P की दूरी क्या हो जाएगी, यश P का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब यहाँ पे आप लिख देंगे यश P दिशा में, किसमें लिख देंगे, यश P दिशा में। फिर पता है कि बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, सब कोई जानते हो भाई, ये 19 लंब है ना, परपेंडिकुलर लंब है, तो 90-90 का है, तो बराबर कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और बराबर भुजा जो होती है क्या करती है, बराबर ही कोण बनाती है, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन इज अपेयर्ड ऑफ द सेम एंगल, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाएं क्या करती हैं, हमेशा बराबर कोणों को बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए टोटल, यहाँ पे P पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, तो लिख देंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन P पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, ठीक है ना, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आपका क्या दिया इसमें, कैपिटल B इक्वल हो जाएगा B1 cos थीटा, झुकाव कोण में देखिए B1 cos थीटा और ये B2 cos थीटा जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। वी नो दैट B1 इक्वल B2, पहले ही बता चुका हूं B1 इक्वल B2 क्यों होगा, क्योंकि क्या है, बराबर भुजाओं पर बने हुए हैं, इसलिए इनकी कोण भी बराबर हो जाएंगे, इनके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, B इक्वल B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा, क्योंकि B2 इक्वल B1 है, इसलिए B इक्वल क्या हो जाएगा, 2B1 cos थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ B1 इक्वल μ0/4 इंटू यहाँ पान एन पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड, मतलब B1 बराबर μ0/4 इंटू यहाँ पान एन पी स्क्वायर के मान को समीकरण थर्ड में रख देंगे, ठीक है ना, रख दीजिए, तो B इक्वल आ जाएगा 2 इंटू B1 की वैल्यू देखिए क्या दी है, μ0/4 इंटू, ठीक है ना, यम अपान
एन पी का स्क्वायर इंटू कास थीटा, क्या हो जाएगा, इंटू कास थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये समीकरण 4 हो गया आपका। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कास थीटा और एन पी स्क्वायर की वैल्यू को रखना है समीकरण 4 में। तो एन पी आपकी किस में है, एन पी आपकी समकोण त्रिभुज किस में दी है, एन ओ पी में। तो आप इसमें से ले लीजिए समकोण त्रिभुज एन ओ पी में। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में केवल जब कर्ण निकालना होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पीजी थ्योरम लगता है। क्या लगता है, पीजी थ्योरम। पीजी थ्योरम लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब एनपी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब हो जाएगा ओपी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब ओ एन का स्क्वायर। ठीक है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना। तो एन पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओपी स्क्वायर की वैल्यू, ओपी क्या दिया, डी का स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर मतलब यल का स्क्वायर। ठीक है ना। तो एन पी आप निकाल लीजिए तो आपका हो जाएगा रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ पे कास थीटा भी निकाल लीजिए, कास थीटा। कास थीटा आधार बटे क्या होता है, कर्ण, लाल बटे कक्का से। तो आधार का मान क्या दिया है, आधार का मान आपका क्या दिया है, ओ एन दिया हुआ है। अब कर्ण का मान क्या दिया है लड़कों, एन पी दिया है। तो ओ एन जो दिया है, ओ एन की वैल्यू क्या है, स्मॉल यल है, और एन पी की वैल्यू निकाल लीजिए, अभी आई, रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ एन पी स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर एंड कास थीटा इक्वल यल बाई रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 में इसके मान को रख दीजिए। तो क्या है आपका समीकरण 4, देखिए कैपिटल बी इक्वल 2 इंटू म्यू 0/4 पाई इंटू स्मॉल एम अपॉन एन पी का स्क्वायर। देखिए एन पी का स्क्वायर ये है, डी स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर इंटू कास थीटा। कास थीटा की वैल्यू क्या आई है, स्मॉल यल अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे सिस्टोमेटिक बी इक्वल म्यू 0/4 पाई इंटू स्मॉल एम इंटू 2l इंटू 1/d स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू 1/रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाएगा चुंबकीय आघूर्ण आपका, कैपिटल एम इक्वल क्या होता है, स्मॉल एम इंटू 2l। ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय आघूर्ण, ये निकाल लीजिए। कैपिटल बी इक्वल हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू कैपिटल यम इंटू 1/d स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू, ये हटेगा रूट तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 1/2। करेक्ट। अब आप एक फार्मूला जानते हैं, एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एन इक्वल एक्स पावर एम प्लस एन होती है। तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल म्यू 0/4 पाई इंटू एम इंटू 1 क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 3/2 हो जाएगा, 3/2। वी नो दैट डी इज मोस्ट ग्रेटर देन यल, सो यल इज लेस देन डी। यल इक्वल 0 टेक आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी इक्वल म्यू 0/4 पाई इंटू यम अपॉन डी स्क्वायर 3/2। 2 क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, बचेगा बी इक्वल म्यू 0/4 पाई इंटू स्मॉल यम कैपिटल एम अपॉन डी क्यूब। टेस्ला लिख दीजिए या गास लिख दीजिए या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, तीनों सही।